बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जहां पाकिस्तान मौजूद है, आने वाले दिनों में इस पूरे खित्ते में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां रूनुमा होने जा रही हैं, क्योंकि इस खित्ते का एक बड़ा मुल्क जिसे चीन कहते हैं वो आने वाले दिनों में एक सुपर पावर का रूप जो है वो धार लेगा। और याद रखिएगा, सुपर पावर के जो अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, सुपर पावर के जो इर्द गिर्द ममालिक होते हैं वो उसे तहफ़्फ़ुज़ पहुंचाते हैं। पाकिस्तान के ताल्लुकात चाइना के साथ बेहतरीन हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ इंडिया की आती है कि इंडिया के होते हुए पाकिस्तान की कशीदगी किसी भी वक्त जो है इंडिया के साथ हो सकती है और फिर वो चाइना को नुकसान पहुंचा सकती है। चूँकि ये तीनों ममालिक इस छोटे से खित्ते में, ये तीन बड़े ममालिक तीनों एटमी ताकतें हैं और कोई भी ऐसा मिस एडवेंचर जो है वो इस पूरे खित्ते के लिए जो है वो ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसलिए चाइना मेरे ख्याल में इस नतीजे पे पहुंच चुका है कि पूरी दुनिया के सामने एक सुपर पावर डिक्लेयर होने से पहले पहले इस पूरे खित्ते के जो तनाज़ात हैं उनको हल कर लिया जाए, चाहे वो कश्मीर है, चाहे वो लद्दाख है, या छोटे मोटे जो और इन दो तीन ममालिक के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह है। चाइना चाहता है कि सुपर पावर डिक्लेयर होने से पहले पहले वो ये काम कर ले ताकि आने वाले दिनों में उसे मज़ीद मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। एक बात तो तय है कि इंडिया किसी सूरत भी चाइना से लड़ाई नहीं करेगा, क्योंकि चाइना एक बड़ी ताकत है, चाइना एक बड़ा मुल्क है, चाइना एक बड़ी मैशत है। और इंडिया की तारीख अगर आप पढ़ें, इंडिया की तारीख पे नज़र दौड़ाएं तो वो अपने से ताकतवर ममालिक के साथ जो है वो कभी भी पंगा नहीं लेता है। इसलिए इंडिया हमेशा चाहेगा कि वो पाकिस्तान को अंगेज करे और पाकिस्तान के ज़रिए चाइना को वो जो उस ट्रैक पे चल निकला है कि सुपर पावर बने उससे रोक सके। और इंडिया के पीछे उसके अमेरिका का आशीर्वाद और बहुत सारे ऐसे यूरोपियन ममालिक हैं जो इंडिया को इस पूरी दलदल में धकेल रहे हैं। लेकिन चाइना बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस पूरे हालात को, पूरे सिनेरियो को टैकल कर रहा है। न सिर्फ टैकल कर रहा है बल्कि वो जिन हिस्सों में, जहां लद्दाख के जिन इलाकों में वो जहां जाके बैठ गया है वहां से वो 1 इंच भी पीछे नहीं आया है। इस हवाले से नरेंद्र मोदी के लिए ये बड़ी तशवीशनाक हालात हैं कि वो अपनी आवाम को जो उसने सुहाने ख्वाब दिखाए गए अपने दौर में इलेक्शन कैंपेन में दिखाए थे कि हम चाइना की नाक में नकेल डाल देंगे, हम पाकिस्तान के साथ ऐसा वैसा कर देंगे, तो इस हवाले से भी वो काफ़ी मुश्किलात का सामना है। चूँकि चाइना एक बड़ा मुल्क है, इसलिए वो पाकिस्तान के साथ चाहेगा को कोई ऐसा मिस एडवेंचर करे कि अपनी आवाम को दिखा सके कि ये देखो हमने पाकिस्तान के खिलाफ इतना कोई मुहारका हल कर लिया है या फलां चीज़ें हमने पाकिस्तान से ले ली हैं। आने वाले दिनों में पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया एक बहुत बड़ी चाल चल सकता है। ये पाकिस्तानी अवाम भी इसके लिए तैयार है। अपने बच्चों को, अपने इदारों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को दिमागी तौर पर, मेंटली तौर पर भी तैयार रहना चाहिए कि कहीं ये ना हो कि आने वाले दिनों में हम जब सुबह उठें तो हमें पता चले कि पाकिस्तान के फ़लाँ इलाके में इंडिया ने हमला कर लिया है। इन तमाम तनाज़ात की रोशनी में हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि इस वक्त मुल्क के जितने बड़े या छोटे इदारे हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला जाए। याद रखिएगा, अपने ज़ाती मफाद को इस वक्त आप पसे पुश्त डाल दें और अपने मुल्की मफाद को आगे लेकर आ जाएं, क्योंकि इस मुल्क के साथ आपकी सारी अयाशियां हैं, इस मुल्क के साथ आपका सारा पैसा और दौलत है, इस मुल्क के साथ आपकी सियासत है और इसी मुल्क के साथ आपकी बाकी जितनी चीज़ें हैं वो वाबस्ता हैं। अगर खुदा न खास्ता ये मुल्क न रहा तो आपकी सारी चीज़ें किसी काम की नहीं रहेंगी। आप किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, आप किसी भी मजहबी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, आप किसी पार्टी के कारकुन हैं या कोई आम शहरी हैं, इस वक्त इस पूरे सिनेरियो में जबकि आपकी तीनों जो अफवाज हैं वो रेड अलर्ट पे हैं और आपको चाहिए कि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें, उनके साथ ऐसा एक जज्बे और जोश के साथ चलें। याद रखिएगा, फौज जो है या कोई भी मुल्क के लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे जो हैं वो अकेले नहीं लड़ सकते, वो एक अवाम की ताकत से लड़ते हैं जो उनके कंधों के पीछे होती है, जो उनकी पुश्त पनाही करती है। इस पूरे सिनेरियो में जहां चाइना एक बड़े मरबूत अंदाज में, बड़े एक सुहाने तरीके से ऐसा खेल रहा है और पाकिस्तान उसका एक बड़ा पार्टनर है इस पूरे प्लेयर में,
तो इसलिए अपने इस मुल्क के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए इस फौज का भरपूर साथ दीजिए। इस मुल्क की जो इस वक्त की गवर्नमेंट है उसका भी साथ दीजिए। आपकी सियासी मुखालफत हो सकती है, लेकिन ये सियासी मुखालफत इस मुल्क से बड़ी नहीं है। कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए अपनी सियासी मुखालफतों को, अपनी मजहबी रंजिशों को जो है पसे पुश्त डालिए, साइड पे रखिए और इस मुल्क के लिए आगे बढ़िए और अपने बच्चों को भी तैयार कीजिए कि आने वाले दिनों में अगर किसी वजह से भी, किसी तरीके से भी इस मुल्क को कि आपकी ज़रूरत पड़े, इन शहरियों की ज़रूरत पड़े, इन लोगों की ज़रूरत पड़े, तो आप वो कुर्बानी का जो मायार है, आप वो उन आज से 70, 72, 74 साल पहले जो हमारे आबाओ अजदाद ने इस मुल्क को हासिल करने के लिए जो कुर्बानियां दी थी, हम भी इस मुल्क को बचाने के लिए वो कुर्बानियां दे सकें।